अरे तू टेबल पर क्यों बैठी है बेटा? वो नानी, मेरा स्टूल पे बैठने का मन कर रहा था। अच्छा हाँ, बैठ बैठ बेटा बैठ। जैसी इच्छा हो वैसे करना। ऐसी हालत में कई तरह की इच्छाएं होती है। अरे बैठ 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 बैठ। अच्छा लग रहा है ना? हाँ नानी, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बता कि तेरी गोद भराई में मैं तुझे क्या तोहफा दूं? नानी, आप अपना मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, वो ही बहुत है। अरे बहू, ये तो रस्म है, निभाना ही पड़ता है। हाँ नानी, आप इसे किताब दे दीजिए। मुई मशीन काम करेगी नहीं क्या मन? अरे ये आवाज कैसी है? कैसी कैसी आवाज नानी? अरे ये पिल्ले की आवाज है। नहीं नहीं, कोई पिल्ले की आवाज तुम्हें नहीं, मुझे भी नहीं आ रही है। अरे मैं बूढ़ी हो गई हूँ पर बहरी ना हूँ। अरे ये इसमें से आई होगी। हाँ, हाथी में से कुत्ते की आवाज। यही तो इसकी खासियत है नानी। हाथी में से कुत्ते की आवाज, कुत्ते में से बकरे की आवाज। अजीब खिलौने आजकल के। हाँ सब उल्टा पुल्टा है। नानी चलिए कुछ खाते हैं, बड़ी भूख लगी है मुझे भी, आपको भी लगी होगी। चले? अच्छा चल। आइए आइए ना। आ गया तू? हाँ चल निकलते हैं। हाँ चल। लवलीन, अनुज आप प्लीज इसे संभालिए ना। लवलीन दूध नहीं पी रही है। बेटा क्या कर रहे हो आप? इधर आओ। कब दूध ही नहीं पीती है ये। इधर इधर बैठो, इधर आओ, आराम से बैठो। हाँ, रोज ऐसे ही तंग करती है, बहुत दौड़ना पड़ता है इसके पीछे। पहले तो बहुत परेशानी होती थी मुझे, साड़ी पहन के इसके पीछे भागना बनता ही नहीं था। फिर मैंने सूट पहनने शुरू कर दिए। अरे हम तो हर काम साड़ी में करते थे, चाहे वो रसोई हो या बच्चे। सूट वूट पहनने का तो सवाल ही नहीं था। आंटी जी, आप लोगों की बात अलग है। हमको तो सूट पहनने की इतनी आदत हो गई है कि अब साड़ी संभालने में बहुत ही मुश्किल होती है। देखिएगा, जब अक्षरा का बेबी होगा ना तो वो भी सूट ही पहना करेगी। नहीं नहीं बेटा, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलेगा। लेकिन साड़ी में तकलीफ ही क्या है? आप लोगों से ना सारा काम आसानी से हो जाता है। हम ही लोग हैं जो हर काम गिरते पड़ते हुए करते हैं। अरे ये आपकी शर्ट पे क्या लगा है? मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब से गोलू ने अपना काम कर दिया। तक मेरा शर्ट चेंज करके आता। माँ दरवाजा खोलिए। अरे अंशु, थोड़ी देर बाद आना बेटा। माँ खोलिए ना, मुझे बैट लेना है। अंशु थोड़ी देर रुक जा बेटा। माँ प्लीज 2 मिनट तो खोलिए, बस 2 मिनट माँ। माँ। अंशु क्या हुआ बेटा? जी दादी देखिए ना, माँ दरवाजा ही नहीं खोल रही। मैंने कहा मुझे अपना बैट लेना है तो कहती है थोड़ी देर रुक जाओ। तो रुक जा ना बेटा, जा जाकर कुछ और खेल ले। ठीक है माँ, लेकिन छोटी ऐसा क्या कर रही है जो दरवाजा ही नहीं खोल रही? पता नहीं, सुबह से ही कुछ काम में लगी है। लेकिन ऐसा कौन सा काम कर रही है? पूछ लो। नहीं, कुछ अपना काम कर रही होगी। अब मैं क्या पूछूं? अरे इसमें क्या सोचना, और फिर छोटी बहू से कुछ पूछने में तुम कब से सोचने लगी बड़ी बहू? नहीं माँ, वो बात नहीं है। वो क्या है कि मुझे भी थोड़ा काम है, मैं अभी आई। बड़ी बहू, तुम्हें अचानक कौन सा काम याद आ गया? वो मैं आपको बाद में बताती हूँ माँ। हम लोग चलते हैं,
रात का खाना हमारे लिए मत बनाइएगा, हम सारे दोस्त बाहर ही खा लेंगे। सुनिए, आप थोड़ा जल्दी आ जाइएगा प्लीज। आपको पता है ना, लवलीन को आपके बिना नींद नहीं आती है। चल। अब गोलू, गोलू सुनिए, थोड़ी देरी से ले लीजिए ना प्लीज, ले लीजिए ना। यार नैतिक, हम दोस्तों से बाद में मिल लेंगे। चलो हम सब साथ में पार्क चलते हैं। पार्क? यार सबको फोन करके बोल दिया आने के लिए। तूने फोन करके मना कर देते हैं। अरे यार बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। मेरे लिए और साक्षी के लिए तो नई बात नहीं है। कितनी बार हमको प्लान बदलना पड़ता है, कभी ये बीमार तो कभी उसकी जिद। हम सब पार्क में बहुत एंजॉय करेंगे। चलिए ना, आप सभी चलिए। हाँ बेटा, तुम लोग भी जाओ, इसको भी मजा आएगा। हाँ हाँ, तुम घुमाओ बेटा। माँ, मैं नहीं जाऊंगी। अक्षा चली जाएगी ना, मेरा मन आपके पास रुकने का है। अक्षा तुम चली जाओ, साक्षी को कंपनी भी मिल जाएगी। हाँ अक्षरा, तुम भी चलो ना। वो क्या है ना कि बच्चे पार्क में खेलेंगे और हमें सुकून से बात करने का मौका मिल जाएगा। मैं गोलू का बैग लेकर आती हूँ। यार गोलू कभी किसी दोस्ती नहीं करता और तुझे देख के खुश हो जाता है। अरे गोलू, अंकल के पास जाना है? अरे मैं अंकल? और क्या बच्चों, अब तो इनका अंकल ही है। ले पकड़। अंकल। आओ गोलू। बैठो बैठो बैठो। गोलू। हाँ, रोनी रोनी। भाई ये अपने बस की बात नहीं है, इसे तू ही संभाल। चलिए हम आते हैं। चलो लवली, चलो चलो चलो। मैं रसोई में देख लेती हूँ, नंदिनी की पसंद का साग बनाना है। बेटा कैसी है तू? ठीक तो है ना? हाँ छोटी माँ। वो बेटा इसलिए पूछा कि तू मुझे थोड़ी परेशान लग रही थी। चुप नहीं छोटी माँ, बस माँ की फिक्र हो रही है और कुछ नहीं। बेटा अब तो भाभी माँ बहुत बेहतर हैं और तू आ गई है तो उनका मन भी लगा रहेगा। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है कि अब तू अपनी सेहत का ख्याल खुद ही रखने लगी है। मैं तो रोज कहती रहती थी ज्यादा दूध पिया कर, ज्यादा दूध पिया कर। बेटा इसमें थोड़ा सा केसर डाल दूं? नहीं नहीं माँ, मैं ऐसे ही पी लूंगी। अच्छा बेटा, लेकिन तूने अभी थोड़ी देर पहले दूध पिया था ना? वो माँ, चल कोई बात नहीं, पी ले। अरे लेकिन अभी तो खाने का समय हो रहा है। ये दूध से पेट भर लेगी तो ठीक से खाना नहीं खाएगी। कोई बात नहीं। भूख लगी है ना? तुम्हारे लिए दूध बनाती हूँ।
दूध पीना, उसके बाद हम खेलेंगे। हाँ, गर्म भी नहीं है बस। ये कहाँ गया? अरे ये गया कहाँ? कहीं बाहर निकल गया तो? दिखाओ। अरे देखो ना, अरे गोलू रो रहा है, इसे पानी दो ना। पहले मैं इसके हाथ तो धुलवा दूं। आओ बेटा। बैठो, इसके देखो कितना अच्छा कर रही है। बैठ जाओ। अच्छा सुनो, मैं आइसक्रीम लेके आता हूँ। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। चलो। ठीक। नैतिक, हम लोग 1 मिनट में आए। आओ बेबी बेबी, चलो आइसक्रीम खाएं। अनुज को बच्चों के साथ देखकर लगता है कि कुछ ज्यादा ही जल्दी कर लिया, नहीं? I mean, अगर सारा वक्त उन पे ही ध्यान देना हो तो मुश्किल हो जाता है। कोई मुश्किल नहीं है, उसी में मजा है। आपने देखा नहीं भाभी माँ और माँ इनके साथ कितने खुश रहते हैं। चलिए अच्छा हुआ ये लोग आ गए। भाभी माँ का मन लग गया और उनकी तबीयत भी सुधर रही है। मुझे तो सोच के ही टेंशन होती है, अगर भाभी माँ को दीदी के बारे में पता चल जाता तो वो कितनी परेशान हो जाती। ओह, मैं मोहित को फोन करना ही भूल गया। नैतिक प्लीज जल्दी कीजिए, इस बात को टालना ठीक नहीं है। हाँ, अभी कर लेता हूँ। अरे वहाँ क्या खड़ी है, क्या देख रही है? कुछ नहीं नानी। इधर आ, इधर आ, इधर आ। कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। अरे क्या छुपा रही है पीछे? वो नानी वो बॉटल। अरे इस बोतल से तू क्या कर रही है? वो वर्षा, सुन बेटा, वो वर्षा, क्या बात है बेटा? अभी से तू ये बच्चे की दूध की बोतल लेकर क्यों घूम रही है? वो माँ। वर्षा, अरे वाह, बॉटल भर ली। वाह, माँ सही भरी है ना? हाँ बेटा, बोतल तो बिल्कुल सही भरी है, लेकिन अभी से इसकी क्या जरूरत पड़ गई? नहीं माँ, वो वर्षा को टेंशन हो रहा था, कह रही थी कि मुझे ये सब आता नहीं है तो कैसे होगा। अरे बेटा सब आ जाएगा, देखना तुझे पता भी नहीं चलेगा। हाँ क्या? बच्चे के आने के बाद सब अपने आप सीख जाओगी। इतनी तैयारी करने की जरूरत नहीं है वर्षा। और फिर हम हैं ना, फिर क्यों इतना घबराती है? माँ चलिए हम गोद भराई की तैयारी देख लेते हैं। ठीक है, आज बेटा। वर्षा, ये आया कैसे? राधे कृष्ण आंटी। राधे कृष्ण बेटा। राधे कृष्ण। बच्चे रात में ठीक से सो तो जावे है ना? कोई परेशानी तो ना हो रही है? नहीं दादाजी, कोई परेशानी नहीं है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना बेटा। जी अंकल। अच्छा नंदनी की माँ, हम लोगों ने जाना है, हैं?
दफ्तर में जरूरी मीटिंग है। चले हैं। जी अंकल। अच्छा अनुज, शाम को मिलते हैं। यस यस, काम पहले। बाय। माँ, ये हमारी तरफ से बच्चों के लिए कुछ। अरे आंटी, इन सब की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं, ये हमारे भी तो बच्चे हैं। ये देखें तो, ये गोलू के लिए कुछ है। इसे फिट आता भी है या नहीं? हाँ, देखें तो। अरे चलो वर्षा, तुम्हें कॉलेज छोड़ दो। अरे चलो ना, कहीं तुम्हें कॉलेज छोड़ने के चक्कर में मैं लेट ना हो जाऊं। चले? क्या हुआ? शौर्य, इस पपी को यहाँ अकेला छोड़ के कैसे जाऊं? अरे हाँ, अब क्या करें, किसी को बता भी नहीं सकते। काम करो, कमरा बंद कर दो। शौर्य, माँ आएंगी, माँ कहेंगी कि दरवाजा क्यों बंद किया तो क्या हुआ? क्या हुआ वर्षा? वर्षा, अरे क्या हुआ? शौर्य भैया, शौर्य भैया, यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ? हाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है हमारे ही कान बज रहे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोको जाकर रामदूत अतुलित बलराम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुंती निवार सुन। कुत्ता! कुछ देखते हैं क्या कर सकते हैं हम, लेकिन अब तो बले, अब हम क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोला भैया, क्या हुआ? शौर्य भैया, कुत्ता टोकरी में घुस के बैठे, भगाना से। अरे बड़ी बात, चुप रही, चिल्ला क्यों रहे? कुत्ता बैठा है टोकरी में। हाँ, हमें सब मालूम है। आप किसी से कहिएगा मत। हाँ हाँ भोला भैया, आप कहेंगे तो नहीं ना? लेकिन हम। बोला भैया, आप हनुमान जी के भगत है ना? हाँ हाँ, ओके ओके, डन डन डन। भोला भैया, आप हनुमान जी के भगत हैं। अब इन्होंने हमसे वादा कर लिया है, अब ये किसी को नहीं बताएंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा हो गया ना? चलो। मैंने कब कसम खाई? अरे अभी आपने सर हिलाया ना, अभी है ना वर्षा, देखा ना तुमने? हाँ भोला भैया, और आपने कसम भी ली है हनुमान जी की, तो आप इसका अच्छे से ध्यान रखिए। हाँ। हम वर्षा भाभी, हमें कुत्ते से बहुत डर लगता है, क्योंकि हमें बचपन में काट लिया था। अरे ये छोटा सा पप्पी है, एकदम छोटा सा। इसके तो दांत भी नहीं आया अभी। दिखाओ एक मिनट को। प्यारा सा पप्पी, देखो पप्पी, ये भोला भैया हैं। ये लीजिए, अब आपकी जिम्मेदारी। हाँ मेरी? देखिए, आपने कसम दिया मैं। अभी इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। हम आते हैं। वर्षा चलो, भोला भैया ध्यान रखेंगे। देखिए, बजरंग बली की कसम दी आपने, अच्छे से। किसी को बताइएगा मत। अरे शौर्य भैया, वर्षा भाभी, कितना प्यारा बच्चा है। ला, मैं उसे नजर का टिक्का लगा दूं। आप लोगों को देखकर गोलू के दादा दादी की याद आ रही है। वही बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। माँ को बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है। चलो 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 चलो, कम। घर में बच्चे होते हैं तो कितनी रौनक हो जाती है ना। तो आपकी बहू कब ये रौनक ला रही है घर पे? हाँ अक्षरा, बताओ। वो मैं प्रसाद। वैसे बहू ने हमें बहुत सारी खुशियां दी है, और हमें यकीन है कि ये खुशी भी हमें जल्दी ही मिलेगी, है ना बहू?